वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल ने गंगानगर में किसानों को 1770 करोड़ की सौगात दी। श्रीगंगानगर में गंगा नहर के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए 1770 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने अपने 38 मिनट के भाषण में पूरी तरह किसानों पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी है। उन्होंने गन्ना उत्पादकों के लिए समर्थन मूल्य में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है। समारोह में सीएम 1 घंटे की देरी से पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम में उपस्थित किसानों और अधिकारियों ने उनकी उपलब्धियों का स्वागत किया। राजस्थान में शीतलहर तेज, कई जिलों में तापमान 2 डिग्री तक गिरा। राजस्थान इस समय कड़ी शीतलहर की चपेट में है, जिसके चलते कई जिलों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई है। सीकर और चुरू में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। वहीं ग्रामीण इलाकों में ओस जमने से पाला पड़ने की आशंका और बढ़ गई है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश में ठिठुरन और बढ़ सकती है। राजस्थान में रबी बुआई 91% पहुंची, गेहूं की बुआई 86% पूरी। राजस्थान में रबी सीजन की बुआई तेजी से आगे बढ़ रही है। कृषि विभाग द्वारा जारी 4 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में रबी फसलों की कुल बुआई लक्ष्य के मुकाबले 91% पूरी हो चुकी है। वहीं मुख्य फसल गेहूं की बुआई भी निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 86% दर्ज हुई है। मौसम में सुधार और किसानों की बढ़ती सक्रियता के चलते अगले कुछ दिनों में 100% बुआई पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। पुतिन यात्रा खत्म, भारत को ईंधन सप्लाई जारी रखने का भरोसा, मोदी ने वीजा घोषणा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा समापन की ओर है। राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में भव्य भोज का आयोजन किया गया। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। पुतिन ने आश्वस्त किया कि रूस भारत को ईंधन की सप्लाई जारी रखेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि रूसी नागरिकों को अब भारत आने पर फ्री टूरिस्ट वीजा मिलेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के संबंध और मजबूत होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान सरकार ने रबी सीजन की खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर कड़ा एक्शन। राजस्थान सरकार और कृषि विभाग रबी सीजन 2025 के दौरान किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों और ब्लॉकों में प्राथमिकता से आपूर्ति तेज कर दी गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से दैनिक मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग ने जमाखोरी, कालाबाजारी और यूरिया डायवर्जन रोकने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाए हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस राज्य में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ करता था। पोखरण रामदेवड़ा से भैरव राक्षस गुफा तक नई रेलवे लाइन, सफर होगा तेज। जैसलमेर में पोखरण और रामदेवड़ा वाया कैलाश टेकरी और भैरव राक्षस गुफा के बीच नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेलवे ने 13 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक के लिए 57 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने की अधिसूचना जारी की है। नई लाइन बनने के बाद इंजन मोड़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी और ट्रेनों का संचालन करीब 45 मिनट तेज हो सकेगा। इससे यात्रियों के लिए समय की बचत और यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। सीमा पर बीएसएफ का सिविक एक्शन कार्यक्रम, ग्रामीणों व छात्रों को बांटी सामग्री। सीमा सुरक्षा बल की 126वीं वाहिनी के सीमावर्ती गांव कालीभर में सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बीएसएफ जोधपुर फ्रंटियर के महानिरीक्षक एमएल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ समादेष्टा नंदीश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान शामिल हुए। बीएसएफ ने गांव के ग्रामीणों और विद्यार्थियों को आवश्यक उपयोगी सामग्री वितरित की। कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में जन सहभागिता को बढ़ाना और स्थानीय लोगों के साथ भरोसेमंद संबंध मजबूत करना रहा। राजस्थान विधानसभा में संसद की तर्ज पर बनेगा सेंट्रल हॉल, देवनानी ने दिए निर्देश। राजस्थान विधानसभा में अब संसद की तर्ज पर सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने अधिकारियों को इसके लिए 5वीं मंजिल तक उपयुक्त स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रस्तावित सेंट्रल हॉल एक आधुनिक ऑडिटोरियम के रूप में विकसित होगा, जिसे देश के महापुरुषों को 3D चित्रों के सजाया जाएगा। देवनानी ने कहा कि विधानसभा में नवाचार और सुविधाओं के विस्तार की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है, जिससे विधायकों और आगंतुकों के लिए एक प्रेरणादायी एवं उपयोगी स्थान उपलब्ध रहेगा। राजस्थान सरकार शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 17 से 24 दिसंबर शिविर लगाएगी।
राजस्थान सरकार ने आमजन की शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 17 से 24 दिसंबर तक 7 दिवसीय शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 आयोजित करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में और नगरीय विकास और आवासन मंत्री झब्बर सिंह खन्ना के निर्देशन में होने वाले शिविरों की तैयारियों की समीक्षा प्रमुख शासन सचिव देवाशीष पृष्टि और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने संयुक्त बैठक में की। शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला, बालिग युवक युवती आपसी सहमति से लिव इन रह सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अहम निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष की अधिक आयु के बालिग युवक और युवती आपसी सहमति से लिव इन में रह सकते हैं, भले ही उनकी कानूनी शादी की न्यूनतम आयु पूरी न हुई हो। देश में शादी के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 और लड़के की 21 वर्ष है, लेकिन बालिग होने की उम्र 18 साल है। कोर्ट के इस फैसले से लिव इन संबंधों को कानूनी मान्यता मिलने की राह और स्पष्ट हुई है। RUHS में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, कार्डियो और न्यूरो सेवाओं का जल्द विस्तार। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधा देने के लिए RUHS में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। चिकित्सा विभाग की प्रमुख गायत्री राठौर ने बताया कि स्टाफ की कमी दूर कर सवाई मानसिंह अस्पताल का मरीज भार कम किया जाएगा। कार्डियो, न्यूरो, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए डेडिकेटेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जल्द शुरू होंगे। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिकतम उपयोग कर मरीजों को शहर में ही उच्च स्तरीय इलाज का दूसरा विकल्प उपलब्ध होगा। DGP राजीव शर्मा ने पुलिस भर्ती तैयारियों की समीक्षा, पारदर्शिता और सुरक्षा पर दिए निर्देश। राजस्थान में आगामी पुलिस भर्ती को लेकर पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। DGP ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने प्रत्येक जिले में की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली और सुनिश्चित किया कि अभ्यर्थियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि परीक्षा के दौरान किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाना जाए। बेनीवाल ने शाहरुख, सलमान, अजय पर निशाना साधा, नेशनल अवार्ड वापस लेने की मांग। लोकसभा में पान मसाला विज्ञापनों पर हुई बहस के दौरान RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने बॉलीवुड सितारों शाहरुख खान, सलमान खान और अजय देवगन को कटघरे में खड़ा किया। बेनीवाल ने कहा कि देश के इन कलाकारों को सम्मान देता है, लेकिन ये लोग पैसों के लिए ऐसे उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं जो जनता की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों अभिनेताओं से नेशनल अवार्ड वापस लेने की मांग की है। उनके बयान के बाद सदन में इस मुद्दे को लेकर हलचल देखी गई। डोटासरा और जूली का बीजेपी पर वोट काटने का आरोप, कांग्रेस महारैली की तैयारी तेज। कांग्रेस नेताओं गोविंद सिंह डोटासरा और जाकिर हुसैन जूली ने बीजेपी पर राजस्थान में वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। दोनों नेताओं का दावा है कि SIR के माध्यम से राज्य में करीब 29 लाख वोट काटे गए। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम के तहत 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली पर भी चर्चा हुई। इसके लिए राजस्थान से लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने का अनुमान है। तैयारियों को लेकर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई विधायक और प्रत्याशी शामिल हुए। रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए NHAI की 3 अधिसूचनाएं, 355 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी। जयपुर रिंग रोड उत्तर परियोजना को आगे बढ़ाते हुए NHAI ने 3 अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। इसके अंतर्गत कुल 355 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिसूचना में आने वाले कई गांव की जमीन शामिल है। इसमें अवनिया, कोदर, चित्रौली, बगरूकला, शरावतपुरा, मुंडौता, महेशवास कला, नागलनाड़ी, चक्रोजड़ा, लाडपुरा, चकजैतपुरा और यादवखेड़ा जैसे गांवों को सम्मिलित किया गया है। अधिग्रहण के बाद रिंग रोड कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। झालावाड़ पुलिस ने नशा तस्करों की 125 करोड़ की संपत्ति स्थायी रूप में फ्रीज की। झालावाड़ पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करीब 125 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है। कार्रवाई में आलीशान मकान, पेट्रोल पंप, लग्जरी गाड़ियां और अन्य महंगी संपत्तियां शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह कदम राजस्थान में नशा तस्करी और अवैध संपत्ति बनाने वालों के खिलाफ संदेश देने के लिए उठाया गया है। संबंधित संपत्तियों पर भविष्य में कोई भी लेन देन नहीं किया जा सकेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तय तारीख पर RPSC ने जारी किया प्रवेश पत्र। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही आयोजित होगी।
आयोग ने परीक्षा के लिए पंजीकृत 92,600 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। आयोग ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा शांतिपूर्वक कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक उपाय भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं। बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की मांग तेज, आंदोलन 12वें दिन जारी। बड़ियाल कला को पंचायत समिति का दर्जा दिलाने की मांग पर चल रहा आंदोलन लगातार उग्र होता दिख रहा है। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र की 23 ग्राम पंचायतों को महुआ क्षेत्र की पंचायत समिति बेजुपाड़ा में शामिल करने के विरोध में स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। शुक्रवार को आंदोलन 12 दिन भी उप तहसील कार्यालय के बाहर जारी रहा। लोगों का कहना है कि बड़ियाल कला की जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पंचायत समिति बनाया जाना जरूरी है। आंदोलनकारियों ने मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी है। बगरू फागी क्षेत्र में पकड़ी गई बिजली चोरी, 5,98,000 जुर्माना लगाया। जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता शाखा ने बगरू और फागी क्षेत्र के 4 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी। अधीक्षण अभियंता BL शर्मा के अनुसार 2 प्रकरणों में AB केबल काटकर अवैध तार जोड़ा गया, जबकि अन्य 2 में पोल से सीधे तार जोड़कर मीटर बाईपास किया गया। कार्यवाही में VCR भरी गई, कनेक्शन काटे गए और मीटर जब्त किए गए। अधिशासी अभियंता चेतन स्वरूप भंसाली के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में कुल 5,58,670 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जोधपुर में सेना की वर्दी और यूनिफॉर्म बेचने पर पुलिस ने की कार्यवाही। जोधपुर में भारतीय सेना की कॉपीराइट वर्दी और यूनिफॉर्म बेचकर और यूनिफॉर्म बनाकर बेचे जाने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सहयोग से पांवटा क्षेत्र के कई दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सेना के कपड़े और यूनिफॉर्म सीज कर दिए गए हैं। दुकानदारों को इनके बेचने से रोकते हुए पाबंद किया गया है। पुलिस ने कहा कि यह कदम सेना की आधिकारिक वर्दी की सुरक्षा और गलत तरीके से व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्त संदेश देने के लिए उठाया गया है। राजस्थान की बेटी योगिता को मिली एक साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप, गौरव बढ़ाया। शेखावटी की बेटी योगिता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का मान बढ़ाया है। उन्होंने प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप 2026 हासिल की है। रोड्स ट्रस्ट के अनुसार इस साल भारत से केवल 6 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें योगिता भी शामिल है। इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार को गर्व, बल्कि पूरे जिले और राज्य में खुशी का माहौल है। योगिता की मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उन्हें इस सम्मान तक पहुंचाया। आशीष प्रजापत का अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी हेतु राजस्थान टीम में चयन। भरतपुर जिले के प्रतिभाशाली क्रिकेटर आशीष प्रजापत ने एक बार फिर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। आशीष का चयन अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 16 सदस्यीय टीम में हुआ है। BCCI द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 7 से 29 दिसंबर तक ग्वालियर में खेली जाएगी। चयन के बाद आशीष और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। कोचों ने भी उनके चयन को मेहनत, अनुशासन और निरंतर बेहतर होते खेल का परिणाम बताया है। AI कैमरे से पहचान कर टीम ने बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर रेडियो कॉलर लगाया। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान की बूंदी स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के लिए चल रहे इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन मिशन में शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली। AI बेस्ड कैमरा प्रणाली ने बाघिन की सटीक पहचान की, जिसके बाद विशेषज्ञ टीम ने उसे सुरक्षित तरीके से ट्रैंकुलाइज किया। पूरी प्रक्रिया वन्यजीव विशेषज्ञों की निगरानी में पूरी की गई और बाघिन को रेडियो कॉलर पहनाया गया, ताकि आने वाले समय में उसकी मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा सके। इस उपलब्धि से ट्रांसलोकेशन मिशन की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में JJT यूनिवर्सिटी के मनीष ने जीता बॉक्सिंग स्वर्ण। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान के लिए गौरव का क्षण आया, जब JJT यूनिवर्सिटी के बॉक्सर मनीष ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में मनीष ने आक्रामक खेल और बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन करते हुए एक प्रतिद्वंदी को मात दी। उनकी जीत से विश्वविद्यालय परिसर में खुशी की लहर दौड़ गई। कोच और साथियों ने कहा कि मनीष की उपलब्धि मेहनत और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। अब मनीष का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर है और बेहतर प्रदर्शन कर देश के लिए पदक जीतना है। भीलवाड़ा के एक जाजू ने मलेशिया को हराकर इंटरनेशनल बैडमिंटन कप जीता। भीलवाड़ा के बैडमिंटन खिलाड़ी और चित्रकूट धाम बैडमिंटन के अध्यक्ष सत्यनारायण जाजू ने
थाईलैंड के पटाया में आयोजित इंटरनेशनल बैडमिंटन स्वदेशी कप 2025 के मलेशिया को हराकर भारत का शानदार प्रतिनिधित्व किया। जीत के बाद जाजू का शहर स्थित चित्रकूट धाम बैडमिंटन हॉल में जिला यूनेस्को एसोसिएशन द्वारा भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। उनके योगदान और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर शहरवासियों में गर्व और उत्साह की लहर है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।